भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के राष्ट्रपति माननीय जो बाइडेन साहब के निमंत्रण पर क्वाड की मीटिंग में गए। ये क्वाड का मीटिंग अमेरिका में नहीं होना था, लेकिन जो बाइडेन साहब ने आगे आए कहा कि मोदी जी आप भी आइए और अमेरिका में ही जो बाइडेन साहब के राज्य में ही यह मीटिंग हुआ। यह मीटिंग विश्व में शांति स्थापित करेगा। अब फिर कभी भी आगे भी सैकड़ों बरस के बाद भी चाइना कोरोना का इजाद नहीं करेगा। आगे भी सैकड़ों वर्ष आगे भी चाइना कोरोना का इजाद नहीं करेगा, क्योंकि क्वाड एक छोटा सा संगठन है। इसमें 5-7 देश ही हैं, लेकिन इसका नेतृत्व अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान इसमें रहते हैं, ब्रिटेन भी इसमें रहते हैं, इसके सदस्य हैं। तो यह एक बहुआयामी और चाइना ने अभी भारत का नाम लिए ही भारत को धमकी दिए। जो फिलीपींस को जो हथियार बेच रहा है, हम उसे इराक में मिला देंगे। ये कोई और नहीं कहा, ये चीन की विदेश मंत्री ने कहा। चीन का को जो साधारण पदाधिकारी होता है वह भी प्रवक्ता होता है, और ग्लोबल टाइम्स तो और अधिक। हमारे हथियारों से डरता है चाइना, ब्रह्मोस मिसाइल से। रूस ने कहा तो आपने क्यों, चाइना के इशारे पर कहा रूस ने, आप ब्रह्मोस मिसाइल क्यों बेचा। तो ये जो कूटनीतिज्ञ है चाइना का, वह चाइना को शांत करेगा। ये क्वाड का मीटिंग, ये हमनटोटा श्रीलंका को अस्थिर करने का काम चाइना ने किया, और उसका जो बहुउद्देशीय जासूसी युद्धपोत जो है वह भारत में, हिंद महासागर में, श्रीलंका के अगल बगल, वह समुद्र में भारत का जो परीक्षण होता है उसका जासूसी करने के लिए वह उसको भेज देता है। यहाँ तक कि चाइना का इतना हिम्मत हुआ, 1 वर्ष पहले भी नहीं, 1 वर्ष पहले अमेरिका के ऊपर उसका ड्रोन, उसका छोटा सा ड्रोन जो अमेरिका का जासूसी कर रहा था, जिसको अंत में बवाल भी हुआ और उसको अमेरिका का मिसाइल से उसको मार गिराया गया। तो ये अमेरिका के लिए चुनौती था चाइना, भारत के लिए चुनौती तो है ही, और विश्व के लिए चुनौती है। जापान का सेनकाकू द्वीप हमारा है, फिलीपींस, दक्षिण चीन सागर तो पूरा चाइना का ही है। दक्षिण चीन सागर, हिंद महासागर उसी का है। और अभी पाकिस्तान शाहीन 3 मिसाइल का जो अमेरिका तक
भारत को कौन कहे, अमेरिका तक वह मार करने की क्षमता रखता था। उसको विकास करने के लिए चाइना ने कि एक कंपनी ने, चाइना सरकार ने उस पाकिस्तान के कंपनी को और पाकिस्तान के साइंटिस्ट के विकास के लिए सारे उपकरण जितना भी ज़रूरत का चीज़ था उसको उपलब्ध कराया। वह परीक्षण करने वाला था कि जो बाइडेन साहब ने को मालूम हुआ उसका खुफिया तो सबसे अधिक मजबूत है, तो चाइना की कंपनी पर और पाकिस्तान के कंपनी पर और एक नागरिक पर प्रतिबंध लगा दिया। तो ये क्वाड का मीटिंग बहुत आवश्यक था और क्वाड के माध्यम से अब चाइना किस पर हमला करेगा। हिमाचल प्रदेश हमारा है, उत्तराखंड हमारा है, सिक्किम हमारा है। ताइवान तो वन चाइना पॉलिसी के तहत आता है। ताइवान तो चाइना का एक राज्य है, वह देश नहीं है। तो चाइना भारत के लिए चुनौती नहीं था, अमेरिका के लिए चुनौती था, विश्व के लिए चुनौती है। विश्व को अशांत करने के लिए ये कभी किम जोंग का सहारा लेते हैं, कभी पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक करके चलाते हैं। तो यह चाइना का काम था। उसके लिए क्वाड बहुत ज़रूरत था, जो आज विश्व की सब बड़ी शक्ति, विश्व का सबसे बड़ी शक्ति जो सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य हैं। जो भारत यही सिर्फ नहीं है सुरक्षा परिषद में, जो सभी चाइना अंतर्राष्ट्रीय कानून को नहीं मानता है। चाइना अंतर्राष्ट्रीय कानून को नहीं मानता है, तो वह उसको रोकने के लिए सैन्य ताकत की ज़रूरत है। सैन्य और एक सामूहिक नीति के तहत उस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब ने जो किए, वह अमेरिका के इतिहास में विश्व के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ। क्वाड का मीटिंग जब आफत आएगा, साल में एक बार 2 बार मीटिंग होगा, और चाइना जिस परिस्थिति दुनिया में फैलाएगा, क्योंकि चाइना ताइवान को भी, ताइवान तो है ही, फिलीपींस को भी, वियतनाम भी, वह सब जगह है और सब जगह वह उससे दुश्मनी है। तो इसलिए वह आज खुद डर गया होगा। ये जो बाइडेन साहब का सफल नेतृत्व, उनका दूरदर्शिता और परिस्थितिजन्य निर्णय, जो बाइडेन साहब को अमेरिका के इतिहास में एक सबसे मजबूत, सबसे ओल्ड एज के व्यक्ति का यह जो निर्णय हुआ, वह काबिल तारीफ है। आज तक के इतिहास, अमेरिका के इतिहास में ऐसा कोई भी उस पर हमला होता था वह कुचल देता था। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ तो कुचल दिया सद्दाम हुसैन को, उसको देश में, विश्व में कितने आतंकवादियों को मार गिराया। पाकिस्तान से ओसामा बिन लादेन को उठा ले गया। लेकिन अस्थायी समाधान नहीं हुआ, अस्थायी समाधान नहीं हुआ। जो चाइना कभी पंख फैलाए नहीं, चाइना कभी पंख फैलाए नहीं। अगर आप आकाश में जाल लगा देंगे तो कोई चिड़िया नहीं उचाकेगी ना, वह उड़ेगी कैसे, वह तो जाल में फंस जाएगी। तो इसलिए बहुत अच्छा हुआ जो बाइडेन साहब का, और इसलिए उम्र के दराज के साथ साथ अनुभव जो होता है वह उम्र के दराज के साथ होता है। इसलिए जो बाइडेन साहब तो भविष्य में भी उनको राष्ट्रपति बनना चाहिए था,
लेकिन उनके देश के लोगों ने डरा दिया कि आप चुनाव हार जाइएगा। इतना पॉपुलर राष्ट्रपति कोई नहीं हुआ जो और एक विकसित और अमेरिका के इतिहास से लेकर के विश्व के इतिहास में विश्व में शांति स्थापित करने और चाइना को समुचित इलाज, चाइना का सारे समस्या का समाधान वह कभी नहीं कहेगा। सब भूटान हमारा है, भारत हमारा है, ताइवान हमारा है, वियतनाम हमारा है, फिलीपींस को मिटा देंगे हम, फिलीपींस को हथियार फेंकने बेचने वाले को हम राख में मिला देंगे हम। फिर वह कहेगा चाइना जो भारत का हम विरोधी नहीं है, भारत अपना हमें विरोधी मत समझे, हमको व्यापार करने के लिए दे। तो यह भाषा तब होता है जब उसे भय होता है। तो इसलिए जो बाइडेन साहब को हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, जो आप इसी प्रकार से क्वाड का मीटिंग प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक 6 महीना पर परिस्थिति के मुताबिक साल में 1-2 बार होना चाहिए। और चाइना पर नज़र रखने के लिए क्वाड बना है। चाइना कभी भी अगर सपना में भी हथियार का प्रयोग करेगा, किसी दुस्साहस का परिचय देगा दुनिया को, उसकी समुचित व्यवस्था के लिए उसकी सैनिक क्षमता को मिट्टी में मिला देगा। अमेरिका के नेतृत्व में क्वाड, यह बहुत ज़रूरत है। हम जो बाइडेन साहब को धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। थैंक्स।